हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप तो आप लोगों को मेरी वीडियोस आवाज़ आ रही होगी। अ, चलिए कार्ड्स निकालते हैं आप लोगों के लिए। ये रेटिंग हम स्टार्टिंग से करेंगे 12 राशियों के लिए। आपकी क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मेरी वॉचिंग वीडियो करेंट फीलिंग पे आ रही है। सबसे ज़्यादा लोग करेंट फीलिंग पे कर रहे हैं और करियर के हिसाब से भी कर रहे हैं। तो हम हर राशि की दोनों राशि की मतलब दोनों वीडियोस करेंगे। करेंट फीलिंग की भी करेंगे और करियर की भी साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं लास्ट से लेके पहले वीडियो तक। ठीक है, तो मीन राशि पाइसेस। पहले हम तो आपकी करियर फाइनेंस की वीडियोस देखेंगे। करियर फाइनेंस को देखेंगे, उसके बाद फिर आपकी लव लाइफ देखेंगे। तो करियर फाइनेंस में ऐसा हो रहा है पाइसेस कि आपका क्या हो रहा है कि आप बहुत बर्डन ले रहे हैं अपने सर पे। आपको कुछ चीज़ करना है और आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऑब्स्टिकल्स में है, जैसे कि कुछ काम अभी रुका हुआ है और कुछ चीज़ आपने ख़त्म की है, या कुछ चेंज आया है। आपकी जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, या पुरानी जॉब ख़त्म हुई होगी, या नई जॉब आप में ट्राई कर रही होंगी। उसमें भी आपको आप तो है मतलब आप कर रहे हैं अपने तरफ तरीके से, पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। आप पूरी अपनी पूरी शिद्दत लगा दे रहे हैं, अपनी पूरी जोर लगा दे रहे हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट कुछ आपको उस टाइप का नहीं मिल रहा है कि आप अ, जितने एफर्ट्स कर रहे हैं और जितना टेंशन आपने पाल रखा है और जितना टेंशन आपके दिमाग में है और जितना टेंशन आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ होगा नहीं होगा, तो आप इससे थोड़ा जूझ रहे हैं। अभी ये टाइम दिख रहा है मुझे ऑप्टिकल्स में। पर आप लगे हुए हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ ग्रोथ पाने के लिए, और बिल्कुल मतलब अ, आप चाहते हैं कि आप कैसे भी करके मतलब करें ये चीज़, और आपके साथ ये चीज़ होगी भी। ठीक है। और जो मुझे समझ में आ रहा है, या अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। पाइसेस मीन ऐसी आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि ये देखिए, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ग्रोथ, बहुत स्टेबिलिटी और बहुत बहुत पावर, बहुत करेज देगी। पर जो ये जो है ना, अ, आपको थोड़ा ना कहना चाहिए कि ग्रोथ है, ये सब कुछ है, आपको ये अपॉर्चुनिटी को लेना है। अगर आप कोई एग्ज़ाम में डालते हैं या फिर आप कोई करियर में स्टार्ट आ रहा है आपके लिए, तो आप ले लीजिए, उस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो टाइम अभी जो फेवरेबल चल रहा है आपका करियर फाइनेंस में, ये जो नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये बिल्कुल मतलब आपके लिए पैशनेट होगा। हो सकता है आप पे थोड़ा राहु का इम्पैक्ट हो, तो आप राहु की रेमेडीज़ कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है फायर साइंस हैं आप पूरे पैशनेट हैं, आप कर रहे हैं चीज़ों को। बट थोड़े बस ऑप्टिकल्स हैं, पर चीज़ें जो जो है ना,
हद से हद 3 महीने के अराउंडिंग में सॉल्व हो जाएगी। 3 से 5 महीने के अंदर आप अपने उस गोल के पास हो जाएंगे। जो चीज़ अपने जो अभी आप कर रहे हैं, जो आपको अभी बर्डन लग रही है, आपको टेंशन दे रही है, आपको लग रहा है कि बहुत सारा मैंने कुछ झेल लिया है, पर मेरे साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो मुझे चाहिए, और करने को बहुत कुछ है और मिल कुछ नहीं रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज है आपकी। बट ये हो जाएगा, ये धीरे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब हम मीन की लव रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, यार मेरा बोर्ड इतना स्लिप हो रहा है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कार्ड्स स्पाइसीज लव रीडिंग में। वाह, आई होप सो आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। अ, देखिए, पहला कार्ड है हेरोफेंट का। आपको कोई रास्ता दिखा है अपनी विश फुलफिल करने के लिए। आप बिल्कुल, कुछ आपने पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा चीटिंग, बहुत बड़ा, मतलब टूट गए आप, तरीके से टूट गए आप मतलब समझ लो कि किसी ने आपका दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप इतना जूझे हैं उस चीज से, आपकी लव लाइफ में बता रही हूँ। ये आपका 5 5 हफ्ते पुराना रिलेशन हो सकता है। मुझे 5 हफ्ते ज़्यादा दिख रहे हैं। या हद से 5 से 6 महीने पुराना हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 हफ्ते वाला दिख रहा है। और आप इतने इमोशनल है पाइसीस, इतने ज़्यादा कि आप लगे हुए हैं अपने रिश्ते को। आप 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 या तो सोल सर्चिंग में है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं जो आपको, आप चाहते हैं कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आए, मुझे इतनी विश फुलफिलमेंट करे वो, मुझे मुझे मैं जैसा चाहता हूँ वो मुझे वैसा प्यार करे, मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे साथ एनी टाइम, मैं मतलब मैं जब अवेलेबल रखूँ उसको, तो वो मेरे साथ रहे। आप उसको अंडरस्टैंड करो, वो आपको अंडरस्टैंड करे। और आप अभी अपने पेंटिकल्स पे काम करते हुए दिख रहे हैं पाइसेस, है ना। मतलब आपको फ्यूचर में पैसा, मनी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इमोशंस, पार्टनर, और आप सही रास्ते पे भी जा रहे हैं। और आपको खुशियाँ चाहिए, बहुत खुशियाँ चाहिए। हो सकता है कोई फैमिली के लिए प्लान कर रहा है, ये भी हो सकता है। और ये जो और आपको, मतलब आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपने करियर के लिए। और ये जो जो मुझे दिख रहा है ना, जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, मतलब अपने जो पास्ट में जो आपके साथ बिट्रे हुआ है, धोखा हुआ है, जिसने भी आपको मतलब धोखा दिया है, आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको उससे जस्टिस चाहिए, और ये जस्टिस का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आज से 6 महीने के अंदर में उस इंसान को, आपको आपका जस्टिस भी मिल जाएगा, और उस इंसान का टाइम भी
स्टार्ट हो जाएगा जस्टिस के लिए। मतलब जिसने जो गलत किया है वो अपने कर्मास क्लियर करेगा और उसको उसके जस्टिस मिलेगा। मतलब उसको, अगर उसने आपने उसको धोखा दिया है तो आपको धोखा मिल सकता है, या अगर उसने आपको धोखा दिया है तो उसको धोखा मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। क्योंकि भगवान किसी को नहीं छोड़ते, भगवान धोखा बर्दाश्त नहीं करते। गॉड, अल्लाह जिसको भी मानते हैं हम, जो भी हैं यहाँ पे, सब भगवान को सब प्यारे होते हैं, सब बराबर होते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब डिवाइन फेमिनाइन है, सब डिवाइन मस्कुलाइन है। बट उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे अपने आप को उस एनर्जी में लेके जाए, उस एनर्जी में कन्वर्ट करे, कि वो एक नॉर्मल इंसान से डिवाइन बन सके, डिवाइन नाम जुड़ सके उनमें। जैसे डॉक्टर के लिए एक डॉक्टर की डिग्री चाहिए होती है, वैसे डिवाइन बनने के लिए डिवाइन के बच्चे बनना पड़ता है, डिवाइन के लिए काम करना पड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही। जैसे कि आप जैसे पंडित के लिए उनको पूजा पाठ ये सब के लिए उनको उनको भी भगवान के बच्चे बनना पड़ता है, तब जाके उनके सामने पंडित की उपाधि लगती है। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, आपके लिए हो हमारे लिए हो। जैसे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है इतने में, ठीक है। तो इतना मुश्किल है कि हम लोगों के लिए हर चीज़ मुश्किल होती है, हर इंसान के लिए हर चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, जो गलत काम करते हैं और उनको अंदर से एहसास होता है कि उन्हें गलत किया है, तो उनको अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको नहीं पता होता कि आप कौन सा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं जाने अनजाने में, और वो सामने वाले की कितने अंदर दिल तक टच हुआ है, कितने अंदर तक उसने गहरा घाव दिया है। आप समुद्र में पत्थर फेंकेंगे, वो जितनी आपको थोड़ी ना पता होता है कि वो कितनी गहराई तक गया है। आपके 2 मिनट के एक्शन हो, या चलो मान लो आपने किसी से 1 घंटे की बात की हो, 2 घंटे की बात की हो, और उस टाइम पे उस इंसान की आपको आपकी बहुत नीड हो, और बहुत ज़रूरत हो, और उसके बाद भी आपने आपने उसको छोड़ दिया हो, या उसने आपको छोड़ दिया हो, वाइस वर्सा। तो क्या होता है कि अब फिर बाद में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आप उसको इग्नोर कर रहे हो, पर वो जो इंसान आपसे उम्मीदें लगा के बैठा है ना, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते हैं अपनी, और आप अगर उसको आप नहीं जानते कि उस इंसान के दिल पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपके नॉर्मल छोटे छोटे एक्शंस उस इंसान को, आपको लगता है ये चीज़ नॉर्मल है, पर उस इंसान, अगर वो एक इंसान अगर इमोशनल है या और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो सबकी सोच के हिसाब से अलग अलग उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि प्रैक्टिकल इंसान को सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब उसकी फाइनेंस पे धक्का पड़ता है। वैसे इमोशनल इंसान जो दुनिया में मोस्टली लड़कियां, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके इमोशनल पे धक्का पड़ता है तो वो तो पूरी टूट जाती है। इसलिए लड़कियों को कमज़ोर क्यों बोला जाता है? ताकत उनमें बहुत है, स्ट्रेंथ उनमें बहुत है, पर वो किस इमोशनल फूल होने के बल पे ही है, ठीक है। सबको सबका कर्मा मिलता है। चलिए, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।